अनमोल सिंह राणा ने बीवीएन के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, जिस गंदे वातावरण में और कंपनी के बढ़ते प्रदूषण में हम रह रहे हैं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा बन चुका है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, आने वाले समय में ये कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करेगा। हेलो, नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा, मेंबर हंडूर पर्यावरण संस्था और साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट हूँ मानवता की सेवा संस्था, जो कि नालागढ़ BBNDA के क्षेत्र में गरीबों और सहायों की सेवा करने में जानी जाती है। और साथ ही हंडूर पर्यावरण कमेटी, जो पर्यावरण के बारे में अपने मुद्दे उठाती है, पर्यावरण को कहीं भी नुकसान जो किया जा रहा है उसके बारे में मुद्दे उठाती है। आज मैं आपको सबसे पहले एक क्लिप दिखाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि उस क्लिप को जरा ध्यान से देखना। जैसा कि आपने ये क्लिप देखी, तो इसमें एक ट्रैक्टर जो है दीवारें तोड़ रहा है और कुछ लोग पुलिस के पीछे भाग रहे हैं और बहुत ज्यादा आक्रोश में वो लोग आए हुए हैं। आप जानते हैं वो लोग है कौन? कौन है वो लोग? कहां से हैं? क्यों ये इतना हुड़दंग मचा रखा है इन्होंने? वो जागती जमीर वाले लोग हैं, जिनका जमीर मरा नहीं है, जिनका जमीर जाग रहा है। ये लोग है हनुमानगढ़, राजस्थान के, पंजाब के बॉर्डर पर। वहां पे ये जो लोग है इकट्ठे हुए क्यों है इकट्ठे? इनका कारण क्या है वहां इकट्ठे होने का? क्योंकि वहां पे इथेनॉल की कोई कंपनी लग रही है और पंजाब के बॉर्डर पर लग रही है। और वो जागती जमीर के वाले लोग, जिन्होंने आज तक पंजाब में किसी भी तरह का कोई भी अंधा कानून चलने नहीं दिया, जिससे आम लोगों को, पब्लिक को कोई दिक्कत होनी है, किसानों को कोई दिक्कत होनी है, आम गरीबों को कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसा कोई भी कानून उन्होंने टिकने नहीं दिया। वो लोग जागती जमीर वाले आज फिर वहां पे इकट्ठे हुए। एक ट्रैक्टर दीवारें तोड़ रहा है। ये पागल नहीं है जो वहां पे जाके ये हड़दंग मचा रहे हैं। ये अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं। और एक हमारे हिमाचल के लोग हैं, नालागढ़ में 3 फैक्ट्रियां इथेनॉल की लोगों के सिरों पे मर दी गई है, लेकिन यहां पर लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। जहां पे आबादी है, आबादी के क्षेत्र में वो फैक्ट्रियां लगा दी गई। जिस कंपनी को लगने के लिए क्राइटेरिया है कि यहाँ पे 1000 मीटर के अंदर कोई घर नहीं होना चाहिए, कोई रहने वाला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल गांव के बीचों बीच कंपनियां लगा दी गई। लेकिन उसका कोई देखने पूछने वाला है ही नहीं है, क्योंकि जमीर मर चुके हैं, बिक चुके हैं सारे। और आने वाले नस्लों को आप खत्म करके जाओगे। आप अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे। सब कुछ खत्म कर देगी ये 3 कंपनियां यहाँ पे जो लगी हुई है। एक महादेव खट में लगी हुई है, और यहाँ पे एक केनवीर के नाम से कंपनी लगी हुई है, और एक यहाँ बिरला मंदिर राजपुरा के पास लगी हुई है। और ये तीनों कंपनीज ऐसी कंपनी है जो हमारे आने वाले समय में पोल्यूशन को सत्यानाश करके बच्चों की जो है जिंदगी बर्बाद कर देगी, आने वाली नस्लें बर्बाद कर देगी। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी में खुश है कि हमारे यहाँ कंपनी आ गई, रोजगार मिलेगा, है ना, 2 पैसे आपको आएंगे। पर जो आपकी बीमारियों पे लगेगा ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा होएगा। और इसमें सबसे ज्यादा संलिप्त है पोल्यूशन डिपार्टमेंट। पोल्यूशन डिपार्टमेंट सिरे से लेकर सिरे तक सब मिले हुए हैं। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, आम जनता से इनको कुछ नहीं लेना देना है। किसी भी कंपनी के पास यहाँ पे चेक करवा दे कि किसी के अगर पोल्यूशन का कंसेंट हो, मैं आपकी जूती में पानी पी जाऊंगा। बड़ी से बड़ी कंपनीज ऐसी हैं, मेरे ख्याल में 527 कंपनियों के करीब ऐसी कंपनियां जिनके पास ऑपरेटिव कंसेंट नहीं है।
CTO CTE नहीं है, लेकिन वो चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है। मैंने कम से कम भी 10-15 कंपनीज की जो है मैंने RTI डाली कि इनके पास कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, CTE नहीं है, बावजूद भी इसके भी वो चल रही है। और उल्टा मुझे क्या जवाब दे रहे कि आप कंपनीज को ब्लैकमेल करते हैं और कंपनी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेते हैं। अगर हम कंपनी से पैसा लेते होते ना तो आज मैं कहीं ना कहीं कहीं से कहीं पहुंच जाता। और दूसरे नंबर पर अगर मैं कंपनी से पैसा लेता होता ना तो मैं एक कंपनी की शिकायत दोबारा नहीं करता, क्योंकि मुझे वहां से पैसे मिल गए होते। अगर मेरा जमीर मरा हुआ था ना आपकी तरह तो आज मैं दोबारा कंपनी की शिकायत करने के लायक या खड़ा ना होता। कोई भी कंपनी वाला मेरे सामने जाके खड़ा कर दे जो कहे कि मैंने उससे पैसे लिए हैं। ये हमारी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अनमोल सिंह राणा ना कभी दबा था, ना दबा है और ना दबेगा। मैं आपको कह देता हूं कि कंपनी पोल्यूशन डिपार्टमेंट को मेरी सीधा चैलेंज है कि आप अपना जो है सिस्टम को सुधार करें और जल्दी से जल्दी जो भी कंपनियां विदाउट कंसेंट के चल रही है उनके कंसेंटों में सुधार कीजिए, नहीं आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है नस्लें बर्बाद हो जाएगी। मेरी नालागढ़ BVNGA से के सभी लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अपना थोड़ा जमीर को जगाओ, कम से कम अपने आने वालों बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पानी पर्यावरण को बचा के कुछ तो रखो। आप खुद तो जाते हैं कि आपकी उम्र जो है 90 साल हो, 100 साल हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपकी तो उम्र नहीं पहुंचेगी, आपके बच्चों की 50 भी नहीं क्रॉस करेगी। जिस तरह से यहाँ का माहौल बन चुका है, जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये सारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट को अपनी नजरों में रखना चाहिए। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में लास्ट मेरे ख्याल 1-2 महीने पहले यहाँ पे किनविन कंपनी है, उसकी कंप्लेंट वहां के सारे लोग हमारे पास आके इकट्ठे होके पहुंचे आके कि आप कुछ कीजिए। मैं खुद वहां पे मौके पे गया, जब वहां पानी में जो चलती हुई नदी के बीच में मछलियां मरी हुई, सांप मरे हुए, कुत्ते मर गए वहां पे उस पानी को पीकर। सोचो जहां जहां पे पानी में से निकलता हुआ या उसको पीकर या किसी भी तरह से वो सांप मर गया, सोचो वो पानी कितना जहरीला होगा। उस पानी का सैंपल यहां से पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले भर के ले गए, लेकिन आज तक ना कोई रिपोर्ट आई, ना हम लोगों को किसी भी आदमी को वहां से सूचित नहीं किया गया कि ये क्या था, क्या है और क्या नहीं है। मैं आप लोगों को सभी को ये कहना चाहता हूं, ये मेरा वीडियो क्लिप दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि आप लोगों को भी अपने जमीर को जगाना पड़ेगा, ऐसा ही आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके इनके सर से जो है धुएं जो रेंगने शुरू होगी। और आप लोग ही हो ये। अगर आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इनके सारे बैठे रहोगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। माइनिंग डिपार्टमेंट के सारे बैठे होगे, माइनिंग बंद हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। आप सबको ही उठना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं उठोगे तब तक ये चीजें बंद नहीं होएगी। आप अपनी नस्लों को खत्म करके जाओगे। मेरी सिर्फ एक बेनती है, फिर से एक, कि आप सब लोग जाग जाओ, नींद से सोई हुई अपने जमीर को जगाओ, जिस तरह से पंजाब वाले लोगों ने जगा के रखा है। धन्यवाद।